ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो भगवान राम वनवास के रास्ते में चल रहे हैं, प्रयाग से निकल चुके हैं और रास्ते में बहुत सारे गांव वगैरह मिलते हैं। भगवान का दर्शन करके सभी लोग बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों की भीड़ लग जाती है। तुलसीदास जी बोलते हैं, पियत नयन पुट रूप पीयूषा। यहाँ पर जो लोग थे वो भगवान के सुंदर रूप को इस प्रकार देख रहे हैं जैसे न नयन के पात्र में भगवान के सुंदर स्वरूप रूपी अमृत का पान कर रहे हैं। नयन एक पात्र बन गया, थाली बन गया और उसमें भगवान का रूप देख रहे हैं। और इससे क्या हो रहा था, जैसे एक बहुत दिनों का भूखा व्यक्ति होना, उसको अच्छा भोजन मिल जाए तो कितना तृप्त हो जाता है। ऐसे ही वो ना नयन भर भर के भगवान को देख रहे थे और तृप्त हो रहे थे। ते पितु मातु कहू सखी कैसे। गांव की स्त्रियां जो भी भगवान को देखती आपस में चर्चा कर रही थी। वो कहती है, हे सखी देखो तो ये माता पिता कैसे हैं, जिन्होंने इतने सुकुमार भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी को वन से कष्ट उठाने के लिए भेज दिया। उनके प्रति बहुत प्रेम आ रहा था उनको और बहुत ही व्याकुल हो जा रहे थे। तब रघुवीर अनेक विधि सखही सिखावनु दीन। और उसके बाद भगवान राम ने जो सखा गुह्य जो थे, जो निषाद राज थे, वो भी उनके साथ आए थे। तो वहाँ से उन्होंने बहुत प्रकार से समझा बुझाकर उनको बोला, अब तुम घर वापस जाओ, अपने घर श्रृंगवेरपुर लौटने के लिए कहा। और भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करके गुह्य ने अपने घर की ओर गमन किया। उसके बाद भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी वहाँ से आगे चलने लगते हैं। हाथ जोड़कर यमुना जी को प्रणाम करते हैं, आगे जाते हैं। सीता जी सहित दोनों भाई यमुना जी की प्रसन्नता करते हुए बड़े प्रसन्नता पूर्वक मार्ग पर चले जा रहे हैं। यहाँ शास्त्र हमें शिक्षा देता है कि जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती है, लेकिन भगवान राम की तरह एक व्यक्ति को ना हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। अगर हम प्रसन्न रहेंगे ना, तो जो भी प्रतिकूल परिस्थिति आई है, मन को ठीक रखेंगे तो जो भी प्रतिकूल परिस्थिति आई है उसको अच्छी प्रकार से हैंडल कर पाएंगे। और मन ही खराब रहेगा ना, तो परिस्थिति को भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब गुस्सा आए ना और बहुत टेंशन हो, तब कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। वो निर्णय हमेशा गलत होता है। इसलिए जब गुस्सा आए, बहुत टेंशन हो, तो रुक जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा तरीका है। रुको, सोचो, सोच के बताएंगे, किसी को बोलो, थोड़ा सोच लो उसके ऊपर। इससे क्या होगा, मन शांत होता जाएगा। और जब मन शांत होगा ना, भीतर से, हृदय से कोई निर्णय निकलेगा, क्योंकि हृदय में अंदर भगवान बैठे हुए ना। और वो जो निर्णय निकलेगा ना, वो भगवान का ही निर्णय होगा, उनके सम्मत निर्णय होगा। वो जो चाहते हैं, जो धर्म वाला निर्णय है ना, वो करेंगे आप, गलत काम हो नहीं पाएगा। इसलिए
हर स्थिति में प्रसन्न रहना जरूरी है। पथिक अनेक मिल ही मग जाता, मार्ग में जाते हुए भगवान राम को दूसरे यात्री लोग भी मिलते हैं और वो लोग बोलते हैं, देखो आपके ये जो शरीर है उसमें तो राजाओं जैसे चिन्ह है, सब चीज राजाओं जैसे दिख रहे थे, और ये जो चिन्ह दिख रहे हैं इसके अनुसार आपको तो राजाओं जैसा चलना चाहिए, आगे भी सवारियां पीछे भी सवारियां, कई सारे सैनिक लोग, कई सारे सेवक लोग, इस तरह से आपको चलना चाहिए, क्योंकि ये तो आपको देख के ही लग रहा है, आपके शरीर के चिन्हों को देख के लग रहा है, आपके हाव भाव चाल ढाल, आप जिस तरह से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है। लेकिन आप तो पैदल चले जा रहे हैं, माता सीता भी पैदल जा रही है, लक्ष्मण जी भी पैदल जा रही है। अब उनको ऐसा लग रहा था ना, ये जो चिन्ह वगैरह है ना कि ऐसा चिन्ह हाथ में होने से ऐसा आपका भविष्य होगा, ये होगा, इस तरह से होगा, ये सारे गलत लग रहे हैं। वो बोलते हैं ये जो ज्योतिष विद्या है ना वही झूठी लग रही है, क्योंकि ज्योतिष विद्या के अनुसार जो घटित होना चाहिए था तो घटित नहीं हो रहा है। तो ये रास्ता बड़ा कठिन है, आगे पर्वत है, ऊंचा नीचा रास्ता है, और उस साथ में तो सीता जी है, तेही मह साथी नारी सुकुमारी, एक स्त्री है, और उसके लिए तो आगे जाना और भी कठिन होगा। इतना उबड़ खाबड़ रास्ता, डरावना रास्ता, दुर्गम रास्ता, करके हरि बन जाई न जोई, इस वन में हाथी सिंह इस तरह के भयानक भयानक पशु मिलेंगे, और वन ही इतना भयंकर है कि देखा भी नहीं जाता। वो बोलते हैं सब लोग, देखो अच्छे लोगों की सहायता सब करना चाहते हैं, और वो तो भगवान थे, उनका ऑरा इतना सुंदर था कि सब चिपटने लग जाते थे, जहां जाते सब हम आपकी सहायता करेंगे, हम साथ चले, हम साथ चले, हम चलकर आपको पहुंचा देंगे थोड़ी दूर तक, जहां तक गहरा वन है, और उसके बाद आप आगे चले जाना, हम वहां से लौट आएंगे। तो अच्छे लोगों की सहायता ना सब करना चाहते हैं, और अच्छा पनी जो है ना, जो आपके गुण हैं वो आपके हाव भाव से दिख जाते हैं। लोगों के हाव भाव से आप पहचान लेंगे कि इनके गुण कैसे हैं, उनका व्यवहार देखकर आप समझ जाएंगे। तो भगवान तो थे ही आकर्षित करने वाले। ऐसे जो अच्छे भगवत गुण वाले लोग होते ना, वो जहां जाते सबको आकर्षित करते हैं। इसलिए तो हमारे शास्त्र बार बार जोर देते हैं कि भाई इन सभी गुणों को अपने अंदर लाइए। अभी हम लोग तत्वबोध का क्लास कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि पात्रता क्या होनी चाहिए हमारे भीतर। आत्मज्ञान प्राप्त करने की पात्रता है, लेकिन वो इतनी सुंदर पात्रता है ना, अगर उसके भीतर जाकर गहराई से देख ले हम, और वो हमारे अंदर आ जाए, तो हम भी भगवान की तरह आकर्षित हो जाए, सबके लिए आकर्षण का केंद्र हो जाए। इसलिए देखिए ये साधु संत लोग होते ना, कोई सुंदर तो होते नहीं वो लोग, किसी का पेट निकला हुआ, किसी के चेहरे पर इतनी सारी दागी उगी है, कोई बहुत सुंदर तो होते नहीं, फिर भी लोग उनकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? उनके अंदर जो ये गुण है, ये जो संपत्ति है, साधन चतुष्ट संपत्ति। इसलिए ये जो साधु संत लोग हैं ना, वो दूसरे लोगों में भी यही देखते हैं, और उसके बाद अपने नजदीक आने देते हैं वो लोगों को। वो देखते हैं कौन किसमें ये साधन चतुष्ट संपत्ति है, वो ये नहीं देखते कि उसमें दूसरा संपत्ति है कि नहीं, कितना पैसा उसका बैंक बैलेंस डिपॉजिट कितना है, कितने प्रॉपर्टी हैं। एक जो सही में साधु संत है ना, वो ये चीज नहीं देखेंगे किसी भी व्यक्ति में।
वो तो ये देखते हैं कि उसके अंदर ये गुण है कि नहीं। साधन चतुष्ट विवेक वैराग्य समाधि सटक संपत्ति मुमुक्षुत्वम है कि नहीं। मुमुक्षुत्वम का तीव्रता कम ज्यादा होगा। कई लोग शुरू में आते हैं कि उनको बहुत कुछ मिल जाए, भगवान प्राप्त हो जाए, तो वो छोटा मुमुक्षुत्वम है, बहुत तीव्रता कम है। इनडायरेक्टली उनको पता तो नहीं, चाह तो वो वही रह रहे हैं, लेकिन साधु संतों के पास आते हैं कुछ मांगने के लिए। धीरे धीरे मांगने ही आओ भैया, धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाओगे ना। वो देखते कितना तैयार है, एक व्यक्ति कितना तैयार है अपने अंदर इसका विकास करने के लिए, कितना चाहता है वो। तो इस प्रकार से ऐसा जो व्यक्ति होगा जिसके अंदर ऐसे गुण होंगे ना, वो सबको आकर्षित करेगा। यही विधि पूछ ही प्रेम बस पुलक गात जलू नहीं। इस प्रकार से भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन पाकर लोगों का शरीर पुलकित हो जा रहा था, रोम रोम खड़े हो जा रहे थे। देख कर ही प्रेम के आंसू आने लगते हैं, नेत्रों में आंसू आ रहे हैं। कई लोग होते, हमने देखा था हमारे गुरुजी के पास लोग आते थे, कई लोग आते साथ बैठते थे और ना आंखों से आंसू गिरने लगते थे। अब गुरुजी चुप, कुछ बोलते ही नहीं, लेकिन उनके सामने बैठकर ही इतना प्रेम भाव आ जाता था और इतनी अपनी बातें बताने की इच्छा होती थी कि ना आंखों से आंसू गिरते थे। वो भगवान को देखकर ही लोग ना प्रेम और विहलता के कारण नेत्रों में आंसू आ रहे थे और सब लोग उनके साथ जाना चाहते थे, आज्ञा मांग रहे थे, भगवान हमको साथ ले चलिए, हे कृपा सिंधु, हे भगवान राम, मुझे अपने साथ और भगवान राम कितने विनम्र थे, हाथ जोड़कर सबको बोलते हैं कि भाई तुम लोगों में के मन में ना तो भाव बहुत अच्छा है, लेकिन ये रास्ता हम धीरे धीरे खुद ही पार कर लेंगे, आप लोगों का अपना कर्तव्य है, कृपा करके अपने घर वापस लौट जाइए। मेरा ये कर्तव्य है, मैंने जिस उद्देश्य के लिए अवतार लिया है, ये अवतार वाला कर्तव्य लीला के रूप में जो मैं कर रहा हूं, वो मेरा कर्तव्य है, तुम्हारा अपना कर्तव्य है, भाव तुम्हारा अच्छा है। और भगवान इतने प्यार से सबको समझाते थे ना, सबको भगवान की बात माननी पड़ती और वो लोग लौट जाते घर की ओर। रास्ते में जो छोटी बड़ी बस्तियां पड़ रही थी, उनके पास से जब भगवान राम निकलते ना, तो ना नागलोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, सब लोग देख रहे होते, भगवान जा रहे हैं, कौन नहीं देखेगा। वो सोच रहे थे भाई ये जो गांव बस्तियां हैं ना, ये तो ज्यादा भाग्यवान है, हमसे भी ज्यादा भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि उनको भगवान के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, एकदम प्रत्यक्ष सामने। स्वर्ग लोक आदि कहते हैं कि के ही सुकृति के ही घर ही बसाए। किन्हीं बड़े पुण्यात्मा लोगों ने बड़े अच्छे समय में इन गांवों को और इन पुरों को बसाया होगा कि एक दिन भगवान इस रास्ते से निकलेंगे। तो तुलसीदास जी इस तरह के प्रसंगों को बताकर तुलना करते हैं कि भौतिकता और आध्यात्मिकता में क्या अंतर है। जिस गांव नगर में ऐसे व्यक्ति रहते हों जिन्हें भौतिक समृद्धि से मतलब न हो, वे लोग आध्यात्मिक हो, वो नगर और गांव तो धन्य है, धन्य है। आध्यात्मिक मार्ग में धर्म पे चलने वाले लोग ही धन्य हैं। भौतिक मार्ग में तो दुनिया लगी हुई है कुछ न कुछ करने के लिए यहाँ पर, और लगी रहेगी, क्योंकि माया का चक्र तो चलता रहता है। माया किसको छोड़ता है? इतना आकर्षित करने वाला सारा चीज है कि आदमी आकर्षित हो ही जाता है। इतने सारे लक्ष्य है, इतनी सुंदर सुंदर चीजें प्राप्त करनी है,
मन उधर चला ही जाता है। लेकिन विरले बुद्धिमान लोग होते, कश्चिद यतति सिद्धये। भगवान गीता में बोलते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु, मनुष्यों में, हजारों हजार मनुष्यों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं, उनकी बुद्धि खुल जाती है, सत्य की तरफ, सत्य मार्ग में अग्रसर हो जाते हैं। बड़ा कठिन है इसको छोड़ पाना, ये भौतिक समृद्धि वगैरह को छोड़ पाना बहुत कठिन है। और अगर कोई ऐसा उसको भी छोड़कर इस तरफ मुड़ जाता है तो कितना प्रेम है उसको, सोचो भगवान से, कितना प्रेम है उसको इस सत्य मार्ग से। ऐसे लोग तो धन्य होएंगे ही, धन्य 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 भाग ऐसे लोग। इसलिए तो शास्त्र बोलते हैं वो अपना खुद ही उद्धार नहीं करते, आगे पीछे जो पीढ़ियां है ना उनका भी, अपने खानदान का भी उद्धार कर देते। तो भगवान राम उद्धार करते हुए चले जा रहे हैं। जहां जहां प्रभु के चरण पड़ते हैं वो धन्य हो जाते हैं, वहां का धूल धन्य हो जाता है, वहां का मार्ग धन्य हो जाता है। जहां जहां राम चरण चली जाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन गांव नगरों के बाहर भगवान के चरण पड़ गए उनके सामने तो स्वर्ग भी कुछ नहीं है। क्योंकि स्वर्ग का क्या अर्थ है? स्वर्ग भी भौतिक जीवन का एक अंग है, वो अंतिम सत्य नहीं है स्वर्ग। वहां से जाकर वापस आना पड़ता है, फिर आना जाना लगा हुआ है। गीता में भगवान बोलते हैं कि स्वर्ग भी जाओगे ना तो वहां से भी ब्रह्मलोक पर्यंत सब ना अनित्य है। हम लोग को विवेक करना चाहिए नित्य अनित्य का क्या है। ब्रह्मलोक पर्यंत सब कुछ अनित्य है, जो प्राप्त कर लो चला जाएगा, कब तक इसमें हिलते डुलते रहोगे? आया कभी सोचा रहेगा रहेगा रहेगा, चला जाता है, रहता ही नहीं। इस क्यों ऐसा होता है पता है? रहता नहीं, क्योंकि स्वप्न है ये स्वप्न है, ये पूरा जगत ही स्वप्न है। लेकिन एक जागे हुए व्यक्ति के लिए नहीं, वो तो इसके सत्य को देख लेता है, इसके पीछे का सत्य को देख लेता है। और जब तक ये नहीं दिखेगा तब तक ना दुख दुख चलता रहेगा। शांति और विश्राम हमको आत्म भाव में ही मिलेगा, परमात्मा भाव में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला है। परीक्षा लोकान कर्म चितान, मुंडको उपनिषद बोलते हैं, कर लो परीक्षा। अगर किसी की बात या आचार्य लोग की, शास्त्रों की बात अगर किसी व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा है तो शास्त्र बोलते हैं कोई दबाव नहीं है। हाँ, हम आपको दबाव नहीं डालते, यही ठीक है। हाँ, आप जाओ ट्राई करके देख लो, प्लीज ट्राई करके देख लीजिए। अगर कुछ मिल जाता है सचमुच में और लगे कि सत्य है, हमेशा रहने वाला है, ऑल द बेस्ट टू यू। ऐसा कभी नहीं होगा। कई लोग खुद करके देखना चाहते हैं, कर लो परीक्षा लोकान कर्म चितान। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, भगवान जिन मार्गों से जाते हैं उन मार्गों के निकट रहने वाले लोग पुण्य के पुंज हैं। अरे उनका तो पुण्य इतना उदय हो गया कि पूछो ना, कि स्वर्ग के देवता लोग भी उसकी सराहना करते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान को जानना तो ठीक बात है, लेकिन वो लोग तो और भी धन्य हैं जिनके नेत्रों के सम्मुख भगवान स्वयं घनीभूत होकर शरीर धारण करके आ जाए। तो जी भर के वो लोग न परमात्मा को देख लेना चाहते थे, दर्शन को पी लेना चाहते थे जी भर के अपने नेत्रों से। अगर भगवान राम किसी नदी तालाब में स्नान कर ले रहे हैं
तो क्या होता है, वो नदी तालाब ही धन्य हो जाते हैं। स्वयं गंगा जी, यमुना जी, मानसरोवर उस नदी और तालाब के भाग्य की सराहना करते हैं कि देखो हमसे ज्यादा ये भाग्यवान है। इसी प्रकार किसी मार्ग में चलते चलते भगवान किसी वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, तो जो कल्प वृक्ष है ना, बोलते हैं स्वर्ग में एक वृक्ष है कल्प वृक्ष, उससे जो भी मांगो वो आपको दे देगा। हा? उसके नीचे बैठकर कुछ भी मांगो, कुछ मांगो, कोको कोला मांगो, पेप्सी मांगो, दूध मांगो, कुछ भी मांगो दे देगा। ये कौन मांगता है? वहां बैठे तो कोई सोना मांगेगा, हीरा मांगेगा, धन मांगेगा, अच्छा जीवन मांगेगा, तो सब वो दे देता है कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष भी उस वृक्षों की बड़ाई करते, देखो 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 भगवान इसके हमसे भी ज्यादा बड़ा है, ये तो छोटा मोटा फल देने वाला वृक्ष है लेकिन हमसे भी ज्यादा बड़ा है। तो देखो बड़ा हम कैसे होते हैं, भगवान के साथ जुड़ने से ही बड़ा होंगे, तभी आपको ना लोग लाइक करना पसंद करेंगे, सचमुच के मायने में, झूठ-मूठ के मायने में नहीं। जब तक भगवान से नहीं जुड़ते ना, बाकी पूरा संसार में घूमते रहिए, बहुत संबंध बनाते रहिए, लोगों के साथ जुड़ते रहिए, वो झूठ-मूठ के मायने में आपके दोस्त होंगे। उनसे कुछ मिल रहा है कि नहीं इससे? मिलेगा तो हम इसके दोस्त होंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं होंगे। प्रेम ना लेने देने में चलता है, गिव एंड टेक इज ए प्रेम, गिव एंड टेक लव, नो गिव एंड टेक नो लव। जहां दूसरे को पता चलता है कुछ नहीं मिलने वाला है, इतने सालों की दोस्ती ना एक झटके में छोड़ देता, जैसे हाथ में आग रख दिया हो, टक टक छोड़ के चला जाता है। तो ये दुनिया है भाई, इस दुनिया में वही सुंदर है जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, वही धन्य है जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, जो आध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखो यहां पर देखो, गांव, नदी, तालाब, पर्वत, वृक्ष, ये सब क्या है? ये जड़ है, अपनी महिमा नहीं है इनकी। ये हमको दिखाई देते हैं ना, वही चेतन परमात्मा के साथ। और वो चेतन परमात्मा कौन है? सच्चिदानंद कौन है? ये सच्चिदानंद परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा, यही राम जी है, ये सब में है। हर एक जड़ वस्तु के साथ वो जुड़े हुए हैं। और यही जब हम देखते हैं ना, महिमा तो सबकी है हमने देखा नहीं ना अभी तक। हमको सुंदर चीज बड़ी अच्छी लगती है, बाकी चीजों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, हमको लगता है वो भगवान नहीं है, वो भी भगवान है, उसके अंदर भी वही चेतनता है, तो वो तो महिमावान हुई ना। धीरे धीरे करके दिखाते हैं कि भगवान राम आए, ये वृक्ष महिमामान हो गई, धन्य हो गई, ये तालाब हो गया, ये नदी हो गया। लेकिन जब इस सत्य को जान लो कि बाकी सब चीज में भी वही परमात्मा, तो वही राम, सिया राम मैं सब जग जानू, करहु प्रणाम जोर जुग प्राणी। हाथ जोड़ के प्रणाम कर देते हैं सभी चीजों को। यहां पर किसको प्रणाम न करें? बाहर की उस जड़ चीजों को हम प्रणाम नहीं करते। जब हम यहाँ नमस्कार करते, नमस्ते करते ना, हमारे लिए कितना आसान होता है किसी को नमस्ते करना, हमारी संस्कृति में बड़ा आसान है। क्यों? हम जानते हैं उसके अंदर भी वही परमात्मा बैठा हुआ है, उसी परमात्मा को हम नमस्ते या नमस्कार करते हैं। उस जड़ वस्तु को नहीं देखते, वो व्यक्ति को नहीं देखते। अच्छा होगा खराब होगा, व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार होगा, गुण से क्या लेना देना, गुण तो अपना काम करेंगे। अच्छा खराब, लाभ हानि, सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, ये सब विपरीतात्मक जोड़े इस संसार में आते रहेंगे। ये सब क्या है? गुण है, प्रकृति है।
हमको तो इससे परे देखने आना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि अगर दूसरे में ये गुण और प्रकृति है ना, तो मेरे अंदर भी वही गुण और प्रकृति है, तो वो भी तो गुण है ना, वो भी प्रकृति है ना, वो भी मिथ्या है ना, वो भी स्वप्न है ना। तो सत्य क्या है? एकमात्र वही परमात्मा। फिर मैं कहाँ हूँ स्वामी जी? गायब हो गए, तुम हो ही नहीं। कहाँ पर गायब हुए? सचमुच में गायब नहीं होने वाले, बुद्धि में गायब हो जाते। भौतिकता की महिमा तभी तक है जब तक उसके साथ परमात्मा है। परसी राम पद पदम पर आगा। भगवान के चरण कमलों की धूलि का स्पर्श करके पृथ्वी भी अपने आप को भाग्यशाली मानती है। परमात्मा की धन्यता से सब धन्य होते हैं। आध्यात्मिक रूप से देखो तो यह शरीर पंच महाभूत से बना है ना। ये शरीर पंच महाभूत से अगर बना है तो पंच महाभूत क्या है? जड़ है। जब तक इसमें परमात्मा का चैतन्य प्रतिबिंब हो रहा है तब तक इस शरीर की महिमा है। जब ये चैतन्य का प्रतिबिंब हट जाता है तो लोग इसको देखना भी नहीं चाहते। राजा जी की महिमा है। भज गोविंदम में शंकराचार्य जी बोलते हैं कि ना भार्या विभ्यति तस्मिन काये। अरे तुम्हारे काये को देखकर बड़े पति पत्नी का प्यार आ रहा था, बहुत सालों तक बड़ा प्यार रहा, लेकिन एक दिन किसी न किसी को तो जाना है। जब एक चला जाता है तो वही पत्नी जो इतना प्यार करती थी 24 घंटा के लिए भी नहीं देखना चाहती। जल्दी ले जाओ, भैंसा कुंड में जला दो जल्दी, मुझे डर लग रहा है। उसी शरीर से, जिस शरीर को इतना प्यार करते थे, उसी शरीर से अब डर लगता है। क्यों? क्योंकि राजा जी अब नहीं रहे उसके अंदर। वो परब्रह्म सच्चिदानंद चैतन्य परमात्मा अब उसके अंदर। छाह कर ही घन विभु घन बरस ही सुमन। रास्ते में मेघ छाया कर देते हैं और देवता लोग प्रसन्न होकर भगवान राम पर फूलों की वर्षा करते हुए जय जयकार करते, जय हो भगवान राम की जय हो। भगवान रास्ते में ऊंचे ऊंचे पर्वत पशु पक्षियों को देखते हुए, अपने नेत्रों से देखते हुए चले जा रहे हैं। और जहां जहां भगवान राम जी जा रहे हैं, तुलसीदास जी रनिंग कमेंट्री करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्रिकेट में कमेंट्री सुनते रहते हैं कि अभी बैटिंग में कौन है, बैटिंग में किसने वो बॉल मारा बैट से, किसने रन लिया, कौन कैच आउट हो गया, एक रनिंग कमेंट्री होता है ना। उसी प्रकार से तुलसीदास जी यहाँ पर रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं कि भगवान कैसे कैसे निकल रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है। तो सीता जी और लक्ष्मण जी सहित भगवान राम वन में यात्रा करते समय जैसे ही किसी गांव के निकट से निकलते हैं तो जो लोग उन्हें देख लेते हैं उनके दिव्य सौंदर्य को देखकर प्रभावित हो जाते हैं और गांव की तरफ दौड़ पड़ते हैं कि बस उनको छू ले, उनके सामने चला जाए। और दौड़ दौड़ कर जाकर सबको सूचना भी देते, आगे आगे चलो, देखने के लिए भगवान राम आ गए। उनके नजदीक जाना चाहते हैं, उनको छूना चाहते हैं। अब सोचो, यहाँ पर अयोध्या के मंदिर में हम लोग जाते हैं, भगवान राम, इतना लंबा लाइन लगाना पड़ता है। तिरुपति बालाजी चले जाइए, अयोध्या के मंदिर में चले जाइए, लंबा लंबा लाइन लगता है। 1 घंटा वाला लाइन के बाद भगवान का थोड़ा सा दर्शन होता है, सब खड़े रहना चाहते, खड़े रह, और देख ले और देख ले। थोड़े से दर्शन में ही इतना धन्य हो जाते हैं। यहाँ पर तो साक्षात भगवान राम का दर्शन मिल रहा था। उन गांव वाले लोगों के लिए तो बस भगवान सामने आ गए थे, वो छोड़ना नहीं चाहते थे, बस खड़े रहना चाहते थे। सुनी सब बाल
वृद्ध नर नारी। तो ये सूचना पाकर गांव के सब लोग अपने घर के काम धाम छोड़ो, काम देखा जाएगा। पहले भगवान आए, उनको तो दर्शन कर लें उनका, हाँ? नेत्रों का परम फल पहले प्राप्त कर लें और आनंदित हो जाए, बाद में देखेंगे दूसरी चीजें। हाँ? साधना में भी हमको ऐसा ही करना चाहिए। हाँ? जब चुनने का वक्त आए ना, तो पहले साधना को चुनना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। पहले भगवान है, पहले मेरी साधना है, पहले मेरा अध्यात्म है, फिर बाकी कोई काम है। तो आज का नियम पहले कर ले, फिर बाकी कोई काम करे। भगवान से पहले जुड़ ले, फिर बाकी कोई काम करे। अभी काम छोड़ो, नहीं तो काम तो लगा ही हुआ है, पूरा दिन कुछ ना कुछ लगा रहेगा। और कोई भी काम आ जाता है ना, तो पहले हम इसी को छोड़ देते हैं, आध्यात्म छोड़ देते, साधना छोड़ देते, जप छोड़ देते, बाद में कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा महत्व हमारे लिए इसी चीज का होना चाहिए। तो तुलसीदास जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि देखो भाई, घर के काम तो होते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी घर का काम छोड़कर भगवान की तरफ भी ध्यान दो। कभी कभी बैठकर अपने हृदय में उनको खोजो। अगर थोड़ा भी भगवान का ज्ञान प्राप्त हो, तो आपको समस्त सांसारिक सुखों की अपेक्षा कहीं अधिक सुख प्राप्त होगा, कहीं अधिक आनंद प्राप्त होगा। और ये आनंद किसको प्राप्त होता है? जिन्होंने अनेक जन्मों से बड़े पुण्य कार्य किए हैं। तो ये लोग, गांव के लोग जो भगवान के दर्शन प्राप्त कर रहे थे, आनंदित हो रहे थे, प्रेम की अधिकता के कारण उनके आंखों में आंसू, प्रेम आंसू आ गया जा रहे थे, शरीर पुलकित हो जा रहा था। सब भय मगन देखी दो बीरा। भगवान राम और लक्ष्मण जी को देखकर उनके हृदय में जो दिव्य प्रेम उमड़ रहा है, उसका वर्णन करने में भाषा समर्थ नहीं है। भाषा, कोई शब्द ही नहीं मिलता। ज्यादा से ज्यादा इतना ही कह सकते हैं कि जैसे किसी दरिद्री व्यक्ति को सुरमणि, इंद्र की बड़ी मूल्यवान मणि, वो प्राप्त हो जाए, ऐसा आनंद उनको मिल रहा था। और वो भी एक नहीं, ढेर उसका प्राप्त हो जाए। इंद्रमणि, सुरमणि का ढेर प्राप्त हो जाए। इंद्रमणि की प्राप्ति का आनंद भी क्या है? नित्य है या अनित्य है? जो भौतिक सुख है, ये भौतिक सुख प्राप्त होगा ना, वो समाप्ति हो जाएगा, अनित्य है। भौतिक सुख रहता नहीं है ना, वो तो अनित्य है। लेकिन परमात्मा का जो आनंद हमको प्राप्त होगा, वो शाश्वत रहेगा। ज्ञान का जो आनंद हमको प्राप्त होगा, वो कभी नहीं जाएगा। तो ये आनंद जब एक व्यक्ति प्राप्त कर लेता है ना, उसकी प्राप्ति के लिए वो दूसरों को भी प्रेरित करता है, तुम भी करो, मुझे तो प्राप्त हुआ है, तुम भी प्राप्त करो। इसलिए तुलसीदास जी कहते, एक अन्न एक बोली सिख देही। ये ग्रामवासी अन्य लोगों को पुकार पुकार कर कहते हैं, आओ तुम भी इसके दर्शन करके, भगवान के दर्शन करके नेत्रों का लाभ प्राप्त कर लो। राम ही देखी एक अनुरागे। भगवान राम को देखकर किसी के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा और भगवान के तो साथ ही चल देते, चलो भगवान हम भी चलेंगे। और कोई कोई लोग थे जो नहीं जा पा रहे थे, वो भगवान को देख करना, उनका जो सुंदर रूप था ना, अपने हृदय में बैठा ले। जिसके हृदय में सचमुच में भगवान आ जाएगा ना, तो वो अपने शरीर को भुला देते, मन वाणी सब भूल जाए। और यही हाल ये गांव वालों का हो रहा था। उन्होंने काम करने ही बंद कर दिया। अब भगवान आ गए और समाधि में स्थित हो गए। योग शास्त्र भी यही कहते हैं कि व्यक्ति जब ध्यान करते करते समाधि अवस्था में पहुंच गया, तो वहां परमात्मा तो मिलता है, लेकिन शरीर, प्राण, मन, बुद्धि की गति वहां नहीं मिलती। तो लोग इतने इतने प्रेम से भर जा रहे थे
कि ना कोई उनकी सेवा में लग जा रहा था, दौड़ दौड़ कर कोई ना वृक्ष के पास चला जा रहा था, वहाँ बिछौना डाल दे रहा था कि भगवान आ रहे हैं, कुछ दूर पर है, भगवान यहाँ पहुँचेंगे तो उनको आराम करने के लिए मिलेगा। भगवान आते थे तो प्रणाम करते थे, हे भगवान हमने आपके लिए बिछौना बिछाया है, हमने आपके लिए पानी रखा है, हमने आपके लिए खाना रखा है, ले लो भगवान बस थोड़ा सा, थोड़ा विश्राम कर लो, हमारे द्वारा ये जो बिछाया गया बिछौना है ना, इसमें थोड़ा विश्राम कर लो, फिर आगे चले जाइएगा। या अच्छा हो आप आज रात को यहीं रुक जाइए, कल सुबह चले जाइएगा। जितना देर आप हमारे पास रहेंगे उतनी देर तो हमको सेवा करने का मौका मिलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि ना ये सारे जो गांव की स्त्रियां थी उस समय वो क्या करती है, भगवान के लिए कलश भर भर कर पानी ले आई और बड़ी कोमल वाणी में प्रेम के साथ भगवान से आग्रह करती है, हे नाथ आचमन कर दीजिए। तो भगवान ने देखा बड़ा प्रेम है इनके अंदर, बड़ा आग्रह, प्रेम पूर्वक आग्रह कर रहे थे और उन्होंने मन में ये भी जाना कि सीता जी थकी हुई है। तो कृपालु और शील निधान भगवान ने उन लोगों का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। वट वृक्ष के नीचे बैठ गए थोड़ी देर के लिए और विश्राम करने लगे। मुदित नारी नर देख ही शोभा, भगवान वहां पर बैठे हुए हैं और गांव के अधिक से अधिक लोग आकर भगवान के सुंदर स्वरूप को देख रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और सब लोग ना इतना सुंदर रूप देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे, एक टक देखे जा रहे थे भगवान को, जैसे ना भगवान का मुख ना सुंदर चंद्रमा हो और कोई चंद्रमा सामने आ गया हो और उनको एक टक लोग देख रहे हैं। और वो लोग चकोर हो गए, जैसे चकोर देखती है ना चंद्रमा को, एक टक देखती है, उसी प्रकार वो लोग देख रहे थे। एक बात और ध्यान रखने की है कि जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, परमात्मा है। हम जो आज तक समझते आए ना, ये सामने जो हमको दिख रहा है हम यही हैं, ये सबसे गलत मिस्टेक है ये हमारा। हम कुछ नहीं है, ये जान लेना चाहिए। हम जैसा शब्द नहीं, वास्तविक स्वरूप जो यहां पर है ना, ये परमात्मा है। और ये जो जीव है ना, वो जाना भी चाहता है क्योंकि वो उसकी प्रकृति है। हम अपनी प्रकृति से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते, अंदर से हम वहीं जाना चाहते, विश्राम वहीं मिलेगा। जब तक हम ये नहीं जान लेंगे कि हम जीव नहीं, हम वही परमात्मा हैं, तब तक विश्राम नहीं मिलने वाला। लेकिन माया जाल से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और जीव क्या करता है, उस जगह नहीं देखकर कहीं और देखने लग जाता है और भटकता है। और यहां पर जितने भी ग्रामवासी लोग हैं ना, जो दौड़ दौड़ के भगवान की तरफ आ रहे थे, उनको समझो वो जीव है। जीव दौड़ दौड़ के जाना चाहता है ना, हर एक जीव भीतर से सबकी इच्छा यही है। किसी को विश्राम नहीं मिला है, जो भौतिक जीवन में जी रहे हैं ना, भीतर अनजाने अनजाने उनको नहीं पता कि विश्राम भगवान में ही मिलने वाला है, ये उनकी प्रकृति है। खुद भी तो वो भगवान स्वरूप है, क्या अलग है। तो यहां पर जितने लोग दिखा रहे हैं ना, ये तुलसीदास जी दौड़ दौड़ के सब आकर्षित हो रहे, वो जीव है, जीव जा रहे हैं भगवान की तरफ, आकर्षित हो रहे हैं। अब भगवान उनकी तरफ देख रहे हैं, आ जाओ यहीं विश्राम मिलेगा, हम तो तैयार हैं, आओ मेरे जीव, आओ मेरे प्यारे, मैं वेट कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। तो जाने अनजाने सभी लोग, जिस तरह से नदी है ना, दौड़ते भागते कहीं भी मुड़े, इधर उधर 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 जाएगी वो सागर में, सागर से खिंचा रही है। इसी तरह वो सागर है ना, जो करुणा के सागर, वो सच्चिदानंद आनंद का सागर, वो खींचता है आपको यहां से। और जब तक ये खींचतान चलते रहेगा, हम एक नहीं होंगे ना, तब तक ये उतार चढ़ाव चलता रहेगा जीवन में, सुख दुख लगा हुआ रहेगा, सब कुछ ना प्रतिकूल अनुकूल सब चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन हम एक हो गए, एकत्व का ज्ञान हो गया कि परमात्मा से अलग कुछ नहीं है,
मैं स्वयं भी नहीं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यहाँ सब कुछ ब्रह्म है। और जब सब कुछ बोलते हैं ना तो इसमें अपना शरीर और मन भी आ जाता है। ये कोई अलग नहीं है, ये भी वही है। तो आज हम लोग वहीं पर विराम देते हैं। आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।